बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन अतअमुरूनन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफ़ला तअक़िलून वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अक़ीमुस्सलाता और नमाज को कायम करो, व आतुज़्ज़काता और ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर्राकिईन और आजिज़ी करने वालों के साथ, अर्राकिईन आजिज़ बनो। अतअमुरूनन्नासा क्या तुम लोगों को कहते हो बिलबिर्रि नेकी का हुक्म, व तंसौना अनफुसकुम और तुम भूल जाते हो अपने आप को, व अंतुम ततलूनल किताब हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, अफ़ला तअक़िलून फिर क्या तुम इतना नहीं समझते। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह मदद हासिल करो सब्र के साथ और नमाज के साथ। व इन्नहा लकबीरतुन बेशक ये नमाज दुश्वार ज़रूर है, इल्ला अलल खाशिईन मगर जिनके क़ुलूब में खुशू है उनके लिए दुश्वार नहीं। अल्लज़ीना यज़ुन्नूना ये खाशिईन वो लोग हैं, अल्लज़ीना वो लोग हैं यज़ुन्नूना जो ये ख्याल करते हैं, गुमान करते हैं, जिन्हें यकीन है अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम कि वो बेशक मिलने वाले हैं अपने रब से, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन और इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि वो अपने रब की तरफ वापस जाएंगे। गुज़श्ता आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को उनके इनामात याद करवाए और इनामात याद करने के बाद कुछ आमाल की तलकीन की जो उनमें ख़राबियाँ थीं उनकी तरफ तवज्जो दिलाई। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं व अक़ीमुस्सलाता नमाज कायम करो, व आतुज़्ज़काता और ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर्राकिईन आजिज़ी करने वालों के साथ आजिज़ी करो। इबादत एक इबादत वो है जो इंसान के आज़ा के ज़रिए हो, और दूसरी इबादत वो है जो इंसान के मालो मता से हो, और तीसरी इन इबादत में आसानी पैदा करने वाली चीज़ ये है कि गुरूर और तकब्बुर को छोड़कर आजिज़ी करने वालों के साथ इंसान का जीना मरना हो ताकि वो आजिज़ हो जाए। तो बदनी इबादत के लिए इबादत में सबसे ज़्यादा अहम तरीन इबादत वो नमाज की थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बदनी इबादत के लिए अक़ीमुस्सलाह नमाज को कायम करो, और माली इबादत में अहम तरीन इबादत वो ज़कात का अदा करना है, जो कि साहिब निसाब पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। तो ज़कात का हुक्म दिया कि ज़कात अदा करो, वरकऊ मअर्राकिईन और आजिज़ी करने वालों के साथ आजिज़ बनो। यहूद व नसारा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते थे, तो उस मुखालिफत की एक बड़ी वजह जो थी वो गुरूर और तकब्बुर और ज़िद और इनाद था। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु इस्माइल में से थे, जबकि बनु इसराइल सारे के सारे वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से थे। और यहूद के अंदर जो गुरूर और तकब्बुर ये था कि यहूद अपने से बड़े मकाम पर किसी को देखना नहीं चाहते थे, और यहूदियों के अंदर हुब्बे जाओ मता जो है ना, ये यहूदियों में था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दो इबादत के तज़किरे के बाद वरकऊ मअर्राकिईन
आजिज़ी करने वालों के साथ हो जाओ। पहला हुक्म जो दिया कि अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, और दूसरा हुक्म दिया आतुज़्ज़का, ज़कात अदा करो। अब दो बीमारियां थी, एक हुब्बे जाह और हुब्बे मालो मता। दो बीमारियां थी कि मालो मता की मोहब्बत और मनसब और मर्तबे की मोहब्बत थी। यहूद इसलिए ईमान नहीं लाना चाहते थे, या कुफार मक्का इसलिए ईमान नहीं लाना चाहते थे कि अगर हम ईमान लाएंगे तो हम मोहम्मद के मातहत हो जाएंगे, और मोहम्मद के मातहत होना भी उनके लिए इतना ऐब वाला नहीं था, बल्कि उन्हें सबसे ज्यादा जो तकलीफ दाह अमर था वो ये था कि हजरत बिलाल उनमें से किसी के गुलाम थे, हजरत फुहैरा उनमें से किसी के गुलाम थे। ये गुलाम अपनी गुलामी से आजादी हासिल करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब जवार में बैठे हुए थे, और अल्लाह के महबूब पैगंबर ने इन्हें बड़ी इज्जत अता फरमाई। अब इन्हें जो तकलीफ, जो इन्हें हुब्बे जा जो था कि ऐसा वक्त भी आएगा कि यही गुलाम हमारे ऊपर सरदार बन जाएंगे। इसलिए यहूद और नसारा ने बहरहाल अल्लाह के नबी से फरमाया, कहने लगा, कहा अल्लाह के नबी से कि भाई आपकी बात हम इसलिए नहीं सुनते कि आपके पास ये गुरबा और मसाकीन और ये गुलाम तबका जो है ना आपके पास बैठता है, अगर आप हमें अलहदा बैठाकर कहीं तलकीन वाज़ो नसीहत करेंगे तो हम आपकी बात सुनेंगे। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के सामने इस बात को जिक्र किया, और इस बात को जिक्र करके इजाजत चाही, और सहाबा इकराम को कहा कि इस वक्त में वो बैठेंगे तो आप हजरात ना आए। सारे सहाबा इकराम एक तरफ हो गए, ये जितने मक्का के मुतकब्बिरीन की जमात थी ये आए इसी असना में कि अल्लाह के नबी इनसे वाज कर रहे थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम तशरीफ लाए, नाबीने थे। अब नाबीने उन्हें इल्म नहीं था, उन्होंने अल्लाह के नबी से आगे पूछा कि भाई आप मुझे ये मसला समझा दें, और अल्लाह के नबी से ऐसी मोहब्बत करते कि घर से बाहर निकलते तो नाक से सूंघते, और सूंघ कर उन्हें पता चल जाता कि अल्लाह के नबी इस रास्ते से गुजरे, फिर उस रास्ते पर चल पड़ते और उसी अल्लाह के नबी की खुशबू के जरिए उन तक पहुंच जाते। अब कहने लगे कि यह मसला बता दीजिए, अल्लाह के महबूब पैगंबर ने उनसे बात की थी कि वो नहीं आएंगे, तुम आगे मेरी बात सुनो। तो अल्लाह के महबूब पैगंबर के ने कुछ नहीं कहा, बस पेशानी पर थोड़ी सी नागवारी आई। अल्लाह तबारक व तआला ने इन मुतकब्बिरीन का इलाज करना था, अपने महबूब पैगंबर को बड़ी खूबसूरत तंबीह की, अबसा व तवल्ला। हाँ, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर कुमिल लैला कुम फअंज़िर। कैसे अल्लाह या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, खिताबात अल्लाह के महबूब पैगंबर को। लेकिन यहां पर ये जब नागवारी हुई इब्ने उम्मे मक्तूम की वजह से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में अबसा व तवल्ला, ची बजबी होने वाले, पेशानी पर बल लाने वाले, अन जाअहुल अअमा, इसलिए कि नाबीना आ गया आपके पास। फिर इन्होंने दूसरी दरखास्त की मुतकब्बिरीन की जमात में, कुफार मक्का ने, यहूद और नसारा ने, कि हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करें कि आप इन्हें अपनी मजलिस से नहीं उठा सकते, तो ऐसा करें कि इन्हें भी एक तरफ बैठा लें और हमें एक तरफ बैठा लें, और आप जब बात करें तो हमारी तरफ रुख करके बात करें, हम आपकी बात सुनेंगे। अल्लाह के महबूब पैगंबर इस पर भी तैयार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हरीस थे कि किसी तरह ईमान लेकर आ जाए, आप तो रहमतुल लिल आलमीन थे। आप अब ये चाह रहे थे कि इनकी तरफ रुख करके बयान करें, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तअदु ऐनाका अन्हुम, महबूब आप हजरत बिलाल से अपनी आंखें हटा नहीं सकते, आमिर बिन फुहैरा से अपनी आंखें नहीं हटा सकते। आप बात भी करेंगे तो इन्हें देखकर बात करें, उन्हें सुननी है तो सुन ले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो हुब्बे जाह जो था, इस हुब्बे जाह के इलाज के लिए
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम। आजिज़ी करने वालों के साथ आजिज बन जाओ, एक ही सफ में खड़े हो जाओ, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, अल्लाह के दरबार में सब बराबर। रुकू करो, सजदा करो, अपनी जबीन नियाल अल्लाह के सामने अल्लाह के हुजूर रख दो, तजल्लुल और आजिज़ी के साथ अल्लाह की इबादत में लग जाओ। और यह इबादत दिन में अल्लाह ने 5 मरतबा फर्ज की, 5 मरतबा अल्लाह के हुजूर में अपनी पेशानी रगड़ो, ताकि दिल के अंदर जो यह हुब्बे जा है यह खत्म हो जाए। यह रूहानी बीमारी है, इसको खत्म हो जाना चाहिए, और नमाज इसका इलाज है। और हुब्बे माल मता, यहूद और नसारा को उसके लिए हुक्म दिया हुआ आतुज़ ज़का, और ज़कात अदा करो, माल खर्च करो, ताकि माल की मोहब्बत दिल से निकल जाए। और माल जमा करने का ये जो जज्बा है, इस जज्बे के पीछे जो बीमारी है वो शहवात और लज्जात का हुसूल है। शहवात और लज्जात का हुसूल, कि हम शहवात अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं, लज्जात हासिल करना चाहते हैं। जब यह बीमारी किसी शख्स को लग जाती है तो वह हलाल और हराम की तमीज खत्म करके माल के पीछे लग जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के जरिए भी इसका इलाज फरमाया। वो किस तरह भाई? देखिए, नमाज के अलावा में तो हुक्म यह है कि हराम चीजों को छोड़ दो, हराम चीजों को छोड़ दो। लेकिन 5 वक्त नमाज पढ़ने के वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हराम के साथ हलाल मुबाह सारी चीजें क्या कर दी? बंद कर दी। इलाज हो रहा है रूहानी बीमारी का, कि हुब्बे मालो मता है, ख्वाहिशात और लज्जात के हुसूल के लिए जो अंधा होकर हलाल हराम की तमीज खत्म किए हुए है। तो नमाज के औकात में अल्लाह तबारक व तआला ने जायज और हलाल चीजों से भी मना कर लिया, कि सलाम का जवाब नहीं दे सकते, हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, रोक दिया। और आगे फरमाया कि आजिज़ी करने वाले के साथ आजिज़ी को आजिज बन जाओ। और एक आयत छोड़कर फरमाया वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह। इन रूहानी बीमारियों के इलाज का हुसूल बतलाया कि क्या भाई, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह की मदद हासिल करो। जब 5 वक्त बार बार आएगा अल्लाह के दर पे, और हराम तो हराम, हलाल चीजों को भी छोड़ने का आदी हो जाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता हराम चीजों से बचने लग जाएगा, ख्वाहिशात और लज्जात को छोड़ने लग जाएगा। और जब ख्वाहिशात और लज्जात इससे दूर हो जाएंगी तो फिर हुब्बे मालो मता में यह हलाल और हराम की तमीज खत्म करके जो अंधा हुआ था, इसकी आंखें खुल जाएंगी। अब इसे जब शहवात भी नहीं, ख्वाहिशात भी नहीं, लज्जात का भी कोई तलब और कोई चीज वो नहीं, तो फिर यह हलाल और हराम की तमीज करेगी। फिर एक और अंदाज से भी नमाज के जरिए मदद हासिल करना, एक और अंदाज से भी समझाया कि देखिए, इंसान के जो आज़ा हैं ये दिल के ताबे हैं, और दिल आजादी चाहता है, आजाद ख्याल। वो चाहता है कि मैं हर वादी में भटकता फिरूं, ये भी हो और ये भी हो और ये भी हो। जब दिल आजाद ख्याल होता है तो फिर उस दिल की आजादी की वजह से इंसान के आज़ा और जवारिह भी क्या है? आजाद हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज में हराम तो हराम, हलाल की भी पाबंदी करके इस दिल को कंट्रोल करने के लिए इसको पाबंद कर दिया कि पूरी तवज्जो नमाज की तरफ। अब जब पूरी तवज्जो नमाज की तरफ हो गई तो अब ये दिल को ये काम करना बड़ा दुश्वार लगता है। जब ये दुश्वारी से दिल मुतवज्जो हुआ तो आज़ा और जवारिह भी इसके ताबे हैं, वो भी मुतवज्जो हो जाएंगे। और ये मामला जरा मुश्किल है, और दिन में 5 मरतबा इसकी तरफ बुलाए, ये मामला जरा मुश्किल है। इससे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व इन्नहा लकबीरतुन,
ये बहुत दुश्वार मामला है नमाज। लेकिन पीछे हुक्म क्या दिया? वरकअू मअर राकिईन, आजिज़ी करने वालों के साथ आजिज बन जाओ। ये नमाज का अमर और ये सब्र करना, हराम से सब्र और नमाज से हलाल से भी सब्र, इससे मदद हासिल करो। क्यों? ये बड़े दुश्वार मामलात हैं, लेकिन इल्ला अलल खाशिईन, लेकिन ये जो डरने वाले हैं, ये जो आजिज हैं, इनके लिए ये मामलात अल्लाह आसान कर देता है। और ये जो आजिज बनेंगे कैसे? अकीदा आखिरत को इसके साथ जोड़ा कि जिसके दिलो दिमाग में अल्लाह की मुलाकात का यकीन होगा, उसके दिलो दिमाग कंट्रोल में रहेंगे। तो खाशिईन हैं कौन? जिन पर सब्र करना, गुनाहों से सब्र करना, नमाज के जरिए मदद हासिल करना, यानी हराम हलाल सबसे सब्र नमाज में। ये खाशिईन कौन है? ये आजिज़ी करने वाले, ये जो दुश्वार घाटी को अबूर करने वाले खाशिईन हैं, ये कौन है? अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, ये वो हैं कि जिनको ये यकीन है कि वो अपने रब से मिलेंगे, और इस बात का यकीन करते हैं व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, कि हमने उस अल्लाह की तरफ वापस लौटना है, हमने उस अल्लाह की तरफ वापस। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल अनआम में अपनी सिफात बयान करते हुए कि यह आसमान मैंने बनाया, सूरज चांद मैंने बनाए, और सूरज चांद का नज़म देखो कि कभी जनवरी में फजर की आखिरी नमाज का वक्त 7:17, जब से ये सूरज बना आज तक जनवरी के इन अय्याम में एक दफा भी 7:18 नहीं हुए, एक दफा। फिर आगे अल्लाह इन सारी सिफात को बयान करके क्या फरमा रहे? ज़ालिकुमुल्लाह, तुम्हारा रब तो ये है। फ़अन्ना तुफ़कुन, तुम कहां जा रहे हो? ज़ालिकुमुल्लाह, इतनी बड़ी ताकतों वाला अल्लाह है तुम्हारा। ज़ालिकुमुल्लाह, ये तुम्हारा रब है। फ़अन्ना तुफ़कुन, कहां जा रहे हो और किधर की दौड़ में हो? वअन्नहुम इलैहि राजिऊन, वापस रुजू तो उसी की तरफ है, पलट कर तो वहीं जाना है। गिरामी क़दर सामीन, कुरानी तालीमात बड़ी वजाहत के साथ इंसानों की तरबियत करती है। थोड़े से गौर की जरूरत है, थोड़े से जज्बे की जरूरत है कि हम कुरान और सुन्नत की तालीमात की जगहों पर जब बैठें तो इस तहैये से बैठें कि इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। ये वो सुनहरी तालीमात हैं जिन्हें अल्लाह ने बराह रास्त अपने नबी पर नाजिल किया। कितने खुशकिस्मत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुशकिस्मत है वो लोग जिन्होंने मुझे भी नहीं देखा, किताब को नाजिल होते हुए भी नहीं देखा, सदियां बीत जाने के बाद पैदा हुए और कुरान को पढ़ेंगे उनकी जुबानें, बड़ी खुशकिस्मत जुबानें। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें इबादत पर पुख्ता होने की तौफीक अता फरमाए। तो आज के सबक में, आज के दर्स में जो हमें और आपको सबक हासिल हो रहा है वो ये है कि हमने सब्र और नमाज के जरिए ख्वाहिशात और लज्जात से अपने आप को अगर बचाना चाहते हैं तो एक तो सब्र करेंगे और दूसरा नमाज पढ़ेंगे। सब्र हराम चीजों से हमें रोकेगा और नमाज हराम के साथ हलाल चीजों को भी हमसे दूर करेगी। और तबाए के अंदर अल्लाह ने यह सलाहियत रखी है कि किसी तबीयत को अगर किसी चीज का आदी बनाना चाहो तो इंसान की तबीयत उसके मुताबिक डल जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें साबिरीन में शामिल फरमा, क्योंकि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अल्लाह तबारक व तआला हमें इकामत सलाह, नमाज को कायम करने वाला बना दे, क्योंकि नमाज जो पाबंदी से कायम करेगा, पे दर पे पड़ेगा, अल्लाह की जिम्मेदारी में आ जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जिम्मेदारी में उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। और महबूब पैगंबर का वादा भी यही। अल्लाह हमें सब्र और नमाज के जरिए अपनी इस्लाह करने की, अपने आमाल को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।